तो ये तीन कारण जो हैं अन्याय के हैं, एक तो राग और एक द्वेष और तीसरा अल्पज्ञता। लेकिन भगवान में ये तीनों कारण नहीं, क्योंकि भगवान किसी से राग द्वेष नहीं कर सकते, हो ही नहीं सकता किसी जीव से उनका राग या द्वेष। क्यों? क्योंकि राग द्वेष जिस कारण से होता है भगवान उस कारण से परे है। अरे हम लोग तो आनंद चाहते हैं ना, सुख चाहते हैं, इसीलिए उस सुख प्राप्ति के प्रकरण में हम कहीं राग करते हैं और उसके बाधक तत्व से हम द्वेष करते हैं। लेकिन भगवान को तो सुख चाहिए नहीं, उनको तो पाना नहीं है, क्योंकि वो तो स्वयं ही सुख है। रसो वही सह, वेद कहता है वो स्वयं ही सुख है। तैत्तिरीय उपनिषद दूसरी वल्ली का 7वां अनुवाक, रसो वही तस्मिन नहीं कि उनमें सुख है, ऐसा भी नहीं। रसो वही सह, वो स्वयं सुख है। आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात् आनंदाध्येव खल विमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम प्रयन्त्यभिसंविशन्ति। तैत्तिरीयोपनिषद तीसरी वल्ली का 6वां अनुवाक। आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्, भगवान स्वयं आनंद है, स्वयं सुख है। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक्य उपासी सो सुख धाम राम अस नामा अखिल लोक दायक विश्रामा। आनंद का दूसरा नाम भगवान, और ऐसे आनंद स्वरूप है भगवान कि वेद कहता है आनंद एवाधस्तात् आनंद उपरिष्टात् आनंद पुरस्तात् आनंद पश्चात् आनंद उत्तरतः आनंदो दक्षिणतः आनंद एवे दग्वम सर्वम। यानी उनके नीचे आनंद, ऊपर आनंद, सामने आनंद, पीछे आनंद, भीतर आनंद, बाहर आनंद, उत्तर आनंद, दक्षिण आनंद, पूरब आनंद, पश्चिम आनंद, सर्वत्र आनंद ही आनंद लबालब भरा पड़ा है। ऐसे आनंद सिंधु को भगवान कहते हैं। इसीलिए भगवान को कुछ पाना शेष है नहीं जिसके लिए वो वर्क करेंगे। नानवाप्तुमवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। गीता में भगवान ने कहा है ना, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तुमवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। तीसरे अध्याय का 22वां श्लोक। अर्जुन, मुझे तो कुछ करना शेष है नहीं, कुछ पाना शेष है नहीं। हाँ महाराज, आपको क्यों शेष होगा? आपको जो पा लेता है उसी को कुछ करना और कुछ पाना शेष नहीं रहता, तो भला आपको क्या होगा? तो देखिए, भगवान को किसी से कुछ चाहिए नहीं। हाँ, तो जब उनका कोई स्वार्थ ही नहीं है किसी से, तो फिर वो किसी से राग क्यों करेंगे? हाँ, नहीं करेंगे। और उसमें बाधक भी कोई होने का प्रश्न नहीं, क्योंकि उन्हें किसी से कुछ चाहिए नहीं, उनको सुख चाहिए नहीं, वो स्वयं सुख स्वरूप है। इसलिए वो उस सुख पाने के लिए न किसी से राग करेंगे और न उस सुख की प्राप्ति में कोई बाधक बन करके उनके द्वेष का कारण बनेगा। यानी भगवान राग और द्वेष से परे है। इसीलिए भगवान ने अपने लिए डिक्लेयर किया कि समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः। गीता 9वें अध्याय का 29वां श्लोक। अर्जुन, मैं समदर्शी हूं, ना मेरा कोई शत्रु है ना मेरा कोई मित्र है। हाँ महाराज, बिल्कुल ठीक। मित्रता और शत्रुता का जो कारण है वो आपको छू ही नहीं सकता, इसीलिए आपका ना कोई शत्रु होगा ना मित्र होगा। बिल्कुल ठीक है। इसीलिए मैं न्याय ही करता हूं। जब समदर्शी हैं तो न्याय ही करेंगे, क्योंकि उनका किसी से ना राग है ना द्वेष है। संसार में भी देखो, वो कोर्ट न्याय करती है जिसका दोनों पार्टियों में न कहीं राग हो और न द्वेष हो।
बशर्ते कि उसकी अपनी कोई घूस आदि लेने की लिप्सा न हो जज की, तो वो कोर्ट न्याय करती है। तो भगवान का किसी जीव से राग द्वेष होने का प्रश्न नहीं, क्योंकि उनको किसी से कुछ चाहिए नहीं। इसीलिए भगवान समदर्शी हैं, न्यायी हैं, इसीलिए उनके यहां न्याय ही होता है। इसीलिए जब संसार में कोई पहलवान, कोई बलवान, कोई विशेष साधन वाला और किसी निर्बल को सताता है, गरीब को सताता है बहुत ज्यादा, और उसका बस नहीं चलता, तो वो दुखी होकर के यही कहता है कि यहां तुम अपने प्रभाव से मुझे दुख दे लो, कष्ट दे लो, लेकिन हमारा तुम्हारा फैसला खुदा के यहां होगा। यानी सबको विश्वास है कि भाई भगवान के यहां तो न्याय होता है, तो भगवान न्याय ही करते हैं। और एक तीसरा कारण जो है अल्पज्ञता वाला, वो भी भगवान के यहां नहीं है। संसार में कोई कोर्ट न्याय भी करना चाहती है तो भी कई बार अल्पज्ञता के कारण उससे अन्याय हो जाता है, क्योंकि वो सही बात समझ नहीं पाती। संसार में जो न्याय करने का तरीका है उसमें बहुत गपड़ सपड़ होता है, इसीलिए कई बार न चाहते हुए भी अन्याय हो जाता है। लेकिन भगवान के यहां ये कारण भी नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान को किसी की ना गवाही लेनी है, ना किसी से कुछ पूछना है। वो तो स्वयं सबके भीतर बैठ करके सबके आइडियाज नोट करते हैं। भरा पड़ा है हमारे शास्त्रों में, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वलोकाधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। श्वेताश्वतरोपनिषद 6 अध्याय का 11वां मंत्र। सबके भीतर बैठे हैं भगवान, एक एक जीव के अंदर एक एक रूप धारण करके भगवान बैठे हैं, और उनके आइडियाज नोट कर रहे हैं, प्रत्येक क्षण का प्रत्येक संकल्प नोट करते हैं। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिकस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलम स्वाद्वत्य नश्नन्यो अभिचाकशीति। श्वेताश्वतरोपनिषद 4 अध्याय का 6वां मंत्र। समाने वृक्षे पुरुखो निमग्नो निशया शोचति मुह्यमानः जुष्टम यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य महिमानमिति वीत शोकः। श्वेताश्वतरोपनिषद 4 अध्याय का 7वां मंत्र। सुपर्णावेतौ सदृशौ सखायौ यदृच्छयैतौ कृतनीडौ च वृक्षे एकस्तयोः खादति पिप्पलान् मन्यो निरन्नोऽपि बलेन भूयान्। भागवत 11वें स्कंद के 11वें अध्याय का 6वां श्लोक। गीता में भी भगवान ने बार बार ये बात कही, ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेर्जुन तिष्ठति। 18वें अध्याय का 61वां श्लोक। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः। गीता 10वें अध्याय का 20वां श्लोक। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनञ्च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेद विदेव चाहम्। गीता 15वें अध्याय का 15वां श्लोक। यानी मैं सबके अंतःकरण में स्वयं बैठा रहता हूं। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी सर्वरहित सब उर पुरवासी सर्व सर्वगत सर्व उरालय बससी सदा हम कहूं परिपालय। प्रकृति पार प्रभु
सब उर्वासी। रामायण। सबके अंतःकरण में निरंतर बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं? उनके प्रत्येक क्षण के प्रत्येक संकल्प को नोट करने के लिए। तो इसीलिए भगवान को किसी से पूछने की जरूरत है क्या? यानी भगवान के बारे में ये डाउट ही नहीं हो सकता कि भाई किसी ने भगवान के कान भर दिए होंगे, उसका बयान सही मान लिया होगा, इसीलिए हमारे प्रति अन्याय कर दिया होगा भगवान ने। अरे भगवान को किसी से बयान आदि लेने की जरूरत ही नहीं। कोई तिकड़म, कोई दांव पेच, कोई 420, कोई तरकीब, कोई घूस आदि ये भगवान के मामले में काम ही नहीं कर सकती। इसीलिए भगवान के यहां न्याय ही होता है। तो भगवान कहते हैं कि हां मैं न्याय ही करता हूं, तुमको क्या कहना है? मैं ये कह रहा हूं महाराज कि अगर आप न्याय ही करते हैं, जैसा कि कॉमन सेंस से भी समझ में आता है कि आप भला अन्याय क्यों करेंगे, क्योंकि अन्याय के जो भी कारण हैं वो आप में हो ही नहीं सकते, तो फिर आपने अन्याय क्यों किया? भगवान कहते हैं कब किया मैंने अन्याय? अरे महाराज बुरा न मानिए, मैं साफ साफ बता रहा हूं, 1-2 बार नहीं, अनंत बार किया आपने अन्याय। अनंत बार किया। किसी पर इल्जाम लगाना बहुत सरल होता है, समझे, लेकिन इल्जाम लगाने वाले को साबित करना पड़ता है। तुम मुझ पर अन्याय का इल्जाम लगा रहे हो, तुमको साबित करना पड़ेगा। हाँ महाराज साबित करेंगे। अच्छा करो जरा साबित। तो भक्त कहता है कहाँ रहो तब न्याय, कहो हरि योग क्षेम शरणागत जन कहाँ वहन करत जनु माय, कहो हरि। महाराज ये जो तुलसीदास हैं, सूरदास हैं, मीरा हैं, नानक हैं, तुकाराम आदि हैं, जो आपकी शरण में चले गए, इनका आप योगक्षेम वहन करते हैं, माता की तरह इनकी देखभाल करते हैं, सब कुछ करते हैं इनके लिए। जैसे एक तुरंत के पैदा हुए बच्चे की सेवा मां करती है, सेवा करती है मां, क्योंकि बच्चा तो कुछ कर नहीं सकता, ना उठ सके, ना बैठ सके, ना बोल सके, कुछ भी नहीं कर सकता। वो तो असमर्थ है, असहाय है। तो असमर्थ समर्थ की सेवा कैसे करेगा? सेवा तो समर्थ असमर्थ करता है ना। इसीलिए मां बच्चे की सेवा करती है, हर तरह से उसका ध्यान रखती है, पूरी अकल लगा लगा करके उसका सब काम करती है मां स्वयं। तो महाराज इसी प्रकार आप भी शरणागत की सेवा करते हैं, सेवा करते हैं। देखो गीता में भगवान ने कहा है ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। 4 अध्याय का 11वां श्लोक। मैं अपने शरणागत का भजन करता हूं, भजाम्यहम्। और भजन माने होता है सेवा करना। ये भज सेवायाम धातु होती है संस्कृत में, उसका अर्थ होता है सेवा करना। तो जैसे मां बच्चे की सेवा करती है, क्योंकि बच्चा कुछ नहीं कर सकता, जब वो बड़ा होगा 2 साल का, 4 साल का, 10 साल का, 20 साल का, 50 साल का, तब सब करेगा, लेकिन तब भी सर्वज्ञ नहीं बन जाएगा, रहेगा अल्पज्ञ ही। सब कुछ सीखने के बाद भी 50 साल की उम्र हो गई, 60 साल की उम्र हो गई, फिर भी वो रहेगा अल्पज्ञ। मैंने आपको बताया था ना कि एक विषय में भी कोई सर्वज्ञ नहीं है पूरी दुनिया में। अनंत विषय हैं माया के, लेकिन एक विषय में भी कोई सर्वज्ञ नहीं। जैसे संगीत को ही ले लो, म्यूजिक को, बड़े बड़े म्यूजिशियंस कहे जाते हैं, लेकिन क्या कोई ऐसा म्यूजिशियन
ऐसा संगीतज्ञ दुनिया में है जो बैजू बावरा का मुकाबला कर सके? गाए गीत और हिरण भागे चले आए, गाना गाए बुझे हुए दीपक अपने आप जल जाएं, गाना गाए और पानी बरसने लगे। है कोई ऐसा म्यूजिशियन? नहीं। तो देखो, एक सब्जेक्ट में भी कोई परिपूर्ण नहीं है, तो फिर सारे सब्जेक्ट्स में परिपूर्ण और सर्वज्ञ होने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। तो देखो, वो माँ जो है वो तुरंत के पैदा हुए बच्चे का पूरा काम करती है, पूरी सेवा करती है, क्योंकि उस स्थिति में तो बच्चा कुछ नहीं कर सकता, असहाय है, अकर्ता है उस समय वो। तो महाराज ऐसे ही आप भी उन शरणागत लोगों के योग क्षेम को वहन करते हैं, उनके लिए सब कुछ करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है तुम्हारा? करता हूं तो क्या हो गया? तो महाराज मैं तो ये कहना चाहता हूं कि आप बाकी लोगों का क्यों नहीं करते? खाली उनका करते हैं, वो 2 4 10 जो आपकी शरण में चले जाते हैं, तुलसी सूर मीरा कबीर नानक तुकाराम आदि, और बाकी लोगों का नहीं करते। अरे बाकी लोग भी तो आपके बच्चे हैं, जैसे तुलसी सूर मीरा कबीर आदि आपके बच्चे हैं, ऐसे ही बाकी भी सब जीव आपके बच्चे हैं। आपने स्वयं वेदों में डिक्लेयर किया है, अमृतस्य वै पुत्राः, सब जीव मेरे पुत्र हैं। तो आप या तो किसी का भी योगक्षेम वहन मत करिए, या तो फिर सबका योगक्षेम वहन करिए। और फिर इतना ही नहीं, उनके अश्रु बिंदु एकहु लखी, बिंदु सहस्र बहाय कहो हरि। एक बूंद अगर उस शरणागत का आंसू बहता है तो आपसे सहन नहीं होता, और आप 1000 आंसू बहाने को तैयार हैं उसके लिए। एक आंसू बहाया भक्त ने तो भगवान उसके लिए हजारों आंसू बहा देते हैं। एक दोहा है राधा गोविंद गीत का कि धनी धन सुख सखा गोविंद राधे, जाके रूठने पे श्याम आंसू बहा दे। खाली रूठ गया धन सुख सखा भगवान का, उसका मूड खराब हो गया, रूठ गया, बस यही सहन नहीं हुआ श्री कृष्ण से, और रोने लगे श्री कृष्ण, आंसू बहा रहे हैं बैठ करके। तो महाराज ये जो आप शरणागत को इतना प्यार करते हैं कि उनका एक आंसू अगर बहे तो आप 1000 आंसू बहाते हैं बदले में, तो फिर सबके लिए बहाइए, सभी तो आपकी संतान है, सभी तो आपके बच्चे हैं। और इतना ही नहीं, चलत सदा तिनके पाछे यही आशा पद रज पाय कहो हरि। आप उन शरणागतों के पीछे पीछे चलते हैं। वो कौन है? आपके दास हैं, नौकर हैं। अरे आप तो सबके स्वामी हैं, और अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं आप, सर्वद्रष्टा, सर्वनियंता, सर्वसाक्षी, सर्वसुहृद, सर्वेश्वर, सर्वशक्तिमान भगवान हैं, सब आपके दास हैं। तो हमारे संसार में तो ऐसा नहीं होता कि स्वामी पीछे चले और दास आगे आगे चले। अरे जितने भी हमारे यहाँ साहब लोग होते हैं, एसपी भी है, डीआईजी है, और आईजी है, कलेक्टर है, कमिश्नर है, गवर्नर है, जो भी साहब होता है, तो उसका नौकर हमेशा उसके पीछे पीछे चलता है, साहब आगे आगे चलता है। और आप कैसे साहब हैं कि आप अपने नौकरों के पीछे पीछे चलते हैं, उन शरणागतों के? तो क्यों करते हैं महाराज आप ऐसा? अरे आप साहब हैं तो आपको आगे चलना चाहिए ना, ये पीछे क्यों चलते हैं? मैं ये जानना चाहता हूं। तो भगवान ने उत्तर दिया, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम
अनुव्रजाम्य हम नित्यम पूये ये त्यंघ्रि रेणुभिः। भागवत 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 16वां श्लोक। मैं उनके पीछे पीछे इस आशा में चलता हूं कि कभी उनके चरणों की धूल उड़ करके मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊं। आशा पद रज पाय कहो हरि। तो महाराज ये कैसा न्याय है आपका? और इतना ही नहीं, अमित जन्म के कर्म शुभाशुभ छिन मह देत नसाय कहो हरि। और उनके अनंत जन्मों के जो शुभ और अशुभ कर्म हैं वो एक क्षण में आप भस्म कर देते हैं। ये आप समझ ही चुके हैं डिटेल इसका। तो महाराज ये तो अन्याय है ना। फिर उनके तो अनंत जन्मों के पाप पुण्यों का स्टॉक आपने भस्म कर दिया, फाइल ही जला दी। और जो आपकी शरण में नहीं है उनके लिए आपका क्या कानून है? जो तुलसीदास नहीं है, सूरदास नहीं है, मीरा आदि नहीं है, उनके लिए मेरा कानून है कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो भी तुमने शुभ या अशुभ कर्म किया है उसका फल तुमको अवश्य ही भोगना पड़ेगा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। जैसा कर्म करोगे उसका फल तुमको भोगना पड़ेगा। तो महाराज आपका ये कानून उन लोगों के लिए कहां चला गया? उनके तो आपने अनंत जन्मों के अनंत पाप पुण्य सब भस्म कर दिए और बाकी लोगों को कहते हो कि अवश्य ही भोगना पड़ेगा। तो महाराज हमारे तो पाप और पुण्य अनंत है, तो अनंत माइनस अनंत बराबर अनंत। अगर हम अनंत काल तक उनको भोगते रहेंगे तो भी हमारा निस्तार नहीं हो सकता। हाँ नहीं हो सकता तो मैं क्या करूं? मेरा कानून है। तो महाराज ये कानून आपका सबके लिए लागू होना चाहिए ना। उनके लिए लागू क्यों नहीं हुआ? तुलसी सूर मीरा आदि के लिए। और इतना ही नहीं, और अन्याय बताऊं आपका। बहुत अन्याय करते हैं आप कई रूप में अपने शरणागत के लिए। दे निज लोक आपू संग उन कहा तबहु नाही अघाय कहो हरि। उनको अपना लोक दे देते हैं, उन अनंत जन्म के पापात्माओं को। ये कौन है? अजामिल। ये कौन है? वाल्मीकि। भला बताओ, इतने बड़े पापात्मा कि जिनके मुंह से राम ना निकल पाया। गुरु ने कहा राम राम कहो, लेकिन राम आया ही नहीं जबान पर। अब क्या करें? तो गुरुजी ने कहा मरा कह सकते हो, तो मरा बोल गया। कितने आश्चर्य की बात है कि मां और रा ये दो अक्षर जो बोल सकता है वो राम क्यों नहीं बोल सकता? अरे मां रा का उल्टा राम। तो मां और रा ये दो अक्षर तो बोल सकता है और राम नहीं बोल सकता। ऐसा कोई जीव है? आज 6 अरब के लगभग जो मनुष्य हैं उनमें भी कोई एक आदमी भी आप ऐसा ला सकते हैं कि जो राम न बोल सके और मरा बोल सके? भाई या तो उसकी जबान में ही कोई बीमारी हो, गूंगा हो। लेकिन जो मां और रा ये शुद्ध बोल सकता है दो अक्षर, वो राम क्यों नहीं बोल सकता? लेकिन वाल्मीकि ऐसे थे, राम नहीं बोल पाए वो। यानी इतने जो पाप किए थे उन्होंने, उनके कारण ये राम नाम उनकी जबान पर स्फुरित ही नहीं हुआ। अब मरा आसानी से बोल गए क्योंकि हत्याएं करते थे दिन रात। जनेऊ के इतनी ब्राह्मणों की हत्या की थी कि उनके जनेऊओं से पहाड़ बन गया था। तो मरा, ये मरा, ये मरा मरा बोलने का अभ्यास था।
तो उन्होंने कहा हाँ मरा तो बोल सकते हैं। तो गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, तुम मरा मरा ही बोलो, तो मरा 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 वो राम हो जाएगा, फिर पहले वाला माँ हम कैंसिल कर देंगे, जब तक हम लौट के ना आए बोलते रहो। तो देखो ये ऐसे ऐसे जो पापात्मा हुए, इतिहास साक्षी है, वाल्मीकि, अजामिल आदि, इनको भी आपने अपना लोक दे दिया। वो लोक जहां दिव्यानंद ही दिव्यानंद है, जहां माया का प्रवेश नहीं, जहां माया की कोई चीज नहीं जा सकती। अरे ये बड़ी बड़ी जो है सूर्य चंद्रमा वगैरह चीजें, ये भी नहीं जा सकती। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि। कठोपनिषद 2 अध्याय की 2 वल्ली का 15वां मंत्र। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। गीता 15वें अध्याय का 6वां श्लोक। वो जो भगवान का धाम है वो आप उनको दे देते हैं पापात्माओं को। उस धाम की अगर हवा भी, यानी वहां के हवा में भी इतना आनंद है, क्योंकि वहां माया तो जा नहीं सकती, माया का तो कोई सामान जा ही नहीं सकता, इसलिए वहां पर जो कुछ है, वहां की पृथ्वी, वहां का जल, वहां की वायु, वहां के सूर्य चंद्रमा आदि, वहां के पेड़ पौधे आदि, जितना भी सामान है वहां पर, वहां की रज का कण, हर चीज वहां पर श्री कृष्ण स्वयं बनते हैं। इसीलिए अगर गोलोक की जो धूल है, रज है, उसका एक कण भी देख ले कोई परमहंस, तो उसमें इतना अनंत आनंद है कि वो ब्रह्मानंद को सदा के लिए भूल जाए। वहां की हवा अगर किसी परमहंस के नासिका रंध्र में प्रविष्ट हो जाए तो उसकी ब्रह्मानंद की समाधि भंग हो जाए, प्रेमानंद की समाधि में डूब जाए। इतना वहां आनंद है, वहां की हवा में, वहां की हर चीज में, क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं बने। वहां की रज के कण को देख करके भी आपको वही आनंद मिलेगा अधिकारी बनने पर जो साक्षात श्री कृष्ण के दर्शन में मिलेगा, क्योंकि श्री कृष्ण ही तो सब कुछ बने हैं वहां पर। तो ऐसा जो लोक है वो आप उन लोगों को दे देते हैं। उसके बाद भी आपको तृप्ति नहीं होती कि हाँ भाई अब तो मैं बहुत कर चुका, ये मेरी शरण में आए तो मैंने बदले में इतना कर दिया इनके लिए, अब सफिशिएंट है, बहुत है। नहीं, तब भी आपको तृप्ति नहीं होती, तब भी आपको यही लगता रहता है हाय मैं कुछ नहीं कर सका, संतोष नहीं होता आपको उसके बाद भी। तो फिर अब क्या करें, अब तो कुछ बचा नहीं। तो अंत में फिर आप क्या करते हैं? करत दासता कृत दास बनी नीच टहल बलि जाय कहो हरि। कृत दास बन करके उनकी दासता करते, गुलामी करते हैं अनंत काल तक। कृत दास, खरीदा हुआ गुलाम बन करके। गीत्वा च मम नामानि विचरेन् मम सन्निधौ इति ब्रवीमि ते सत्यम क्रीतोहम तस्य चार्जुन। आदि पुराण। मैं खरीदा हुआ गुलाम हूं अपने उन शरणागतों का। खरीदे हुए गुलाम की अपनी कोई स्वतंत्रता नहीं होती, क्योंकि वो खरीदा जा चुका है, उसको तो स्वामी की इच्छा अनुसार ही चलना पड़ेगा, स्वतंत्र हो गया वो। एक बार संत इब्राहिम जब वो पहले बादशाह थे बलक के, तो उन्होंने उस समय की परंपरा के अनुसार एक गुलाम खरीदा, लेकिन बड़ा उदार हृदय था उनका, इसीलिए उन्होंने उस गुलाम से पूछा कि तू किस प्रकार के कपड़े पहनना पसंद करेगा।
तो उसने कहा कि आप जो पहनने को दे देंगे। तो उन्होंने कहा तेरा नाम क्या है? बोले आप जिस नाम से पुकारे। तो उन्होंने कहा तू किस तरह का भोजन करना पसंद करेगा? उन्होंने कहा जिस तरह का भोजन आप दें। अच्छा तू किस तरह का काम करना चाहता है बता, वही काम मैं तुझे दे दूं। तो उन्होंने कहा जो काम आप कराएं। तो उन्होंने कहा तू आखिर चाहता क्या है? तो उसने उत्तर दिया मैं तो आपका खरीदा हुआ गुलाम हूं, मेरी अपनी चाह क्या, मुझे तो आपकी चाह के अनुसार चलना है। तो संत इब्राहिम ने कहा आज तूने मुझे एक बहुत बड़ा सबक दिया है कि ईश्वर के गुलाम को कैसा होना चाहिए। तो ये जो गुलामी जीव को भगवान की करनी चाहिए, क्योंकि वो स्वामी है, और जीव तो चाहे महापुरुष बन जाए तो भी है तो दास ही भगवान का। तो महापुरुष तो खैर करता ही है गुलामी, लेकिन वो जो स्वामी है वो अपने उस शरणागत की ऐसी गुलामी करते हैं। इस परिभाषा के अनुसार ये कृतदास की परिभाषा है, जिसकी अपनी कोई इच्छा न हो, जिसकी अपनी कोई स्वतंत्रता न बचे। अहम भक्त पराधीनो ह्य स्वतंत्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर भक्त जन प्रिय। भागवत 9वें स्कंद के 4थे अध्याय का 63वां श्लोक। भगवान कहते हैं मैं अपने उन शरणागत भक्तों का दास हूं, पराधीन हूं उनके पूरी तरह से, अस्वतंत्र, स्वतंत्र नहीं हूं मैं उनके आगे। साधुभिर ग्रस्त हृदय, उन्होंने मेरा हृदय खा लिया है। अब जब हृदय ही नहीं रहा अपने पास, तो जिसके पास चला गया वो जैसे उसको गवर्न करेगा वैसे होगा। और फिर खा गए वो, यानी हमेशा के लिए वो हृदय गया अपने हाथ से, अब उनकी इच्छा अनुसार ही हमको चलना है। पूरी तरह गुलाम हो गए अनंत काल के लिए अपने शरणागत के। तो भक्त कहता है, और देखो उनकी नीच टहल में बलिहार जाते हैं, तरसते रहते हैं भगवान कि हमें कोई सेवा मिले, सहर्ष करते हैं विभोर होकर के। आप लोगों ने सुनाई होगा, और अभी देखिए मैंने आपको बताया था ना उन महात्मा जी के बारे में कि अर्जुन पे क्यों गुस्सा था उनका, क्योंकि अर्जुन की गुलामी करते थे भगवान। अर्जुन ऑर्डर दे रहा है, सारथी बने हैं श्री कृष्ण अर्जुन के, रथ हाँको हमारा, भगवान ने कहा हाँकेंगे। अच्छा ऊपर करो, अप डाउन लेफ्ट राइट, ये आज्ञा दे रहा है और भगवान इशारे पर काम कर रहे हैं। घोड़ों के घाव धो रहे हैं, मरहम पट्टी कर रहे हैं। अरे सब आपने इतिहास पढ़ा होगा भक्तों का, क्या क्या नहीं सेवा की अपने शरणागतों की भगवान ने। नीच टहल बलि जाय कहो हरि। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण को जगत गुरु बनाया गया। तो जो तमाम दुश्मन लोग थे उनको ऑब्जेक्शन हुआ, उन्होंने कहा ये ब्राह्मण भी नहीं है और इनको अग्र पूजा का अधिकारी कैसे बना दिया, जगत गुरु कैसे बना दिया इनको। तो भगवान ने कहा ठीक कहते हैं हमारे दुश्मन लोग ये। तो ऐसा है कि मैं तो ये पद तभी स्वीकार करूंगा जब इस राजसूय यज्ञ में जितने ब्राह्मण खाएंगे उनकी झूठी पत्तलों को उठाने का काम मुझे मिले। अब सबको बड़ी, पांडवों को बड़ा खराब लगा ये सुनकर के कि हमारे इष्ट देव हैं और ये ब्राह्मणों की और झूठी पत्तलें उठाएंगे, उनकी झूठन से भरी हुई। लेकिन भगवान ने कहा वरना मैं स्वीकार नहीं करता ये पद। देखो खुद उन्होंने ये सेवा मांगी। नम्रता की सीमा देखो,
नम्रता की सीमा देखो गोविंद राधे, पत्तल उठा के जूठी श्याम शिक्षा दे। अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी, अनंत अनंत महापुरुषों के प्राण, सर्वद्रष्टा, सर्वनियंता, सर्वसाक्षी, सर्वश्रुत, सर्वेश्वर, सर्वशक्तिमान भगवान ब्राह्मणों की झूठी पत्तलों को उठा रहे हैं। तो नीच टहल बलि जाय कहो हरि, तो यह कृपालु अन्याय दयामय वेदन न्याय बताय कहो हरि। तो महाराज ये तो सरासर अन्याय है,